हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस ऑन टिप्स। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी क्या है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, हमने प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, क्यों हमने सेल्फ पॉलिनेशन को क्यों कंट्रोल करना है? ये एक नेचुरल मेथड होता है बेसिकली, लेकिन हम इसे आर्टिफिशियली भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को इसलिए कंट्रोल करना है क्योंकि इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग डे बाय डे, वी नो। तो हमें अगर प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो वो वेरिएशंस क्रिएट नहीं कर पाएगी। ठीक है, लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन है उससे बहुत सारी वेरिएशंस क्रिएट होती हैं, जिससे जो प्लांट होता है वो हेल्दी बनता है, उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस, ज़्यादा टॉलरेंस आती है और वो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेल स्टेरिलिटी के टॉपिक को आज समझना है। तो सबसे पहले मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? मेल स्टेरिलिटी, मेल का मतलब दैट इज मेल जो पार्ट होगा। ठीक है, मेल पार्ट कौन सा होता है? एक प्लांट का, एक प्लांट में अब ये फ्लावर है। ठीक है, ये इसका फीमेल पार्ट है, दिस वन। ठीक है, दिस इज अ कार्पल और इसको हम पिस्टल भी बोल देते हैं। ये फीमेल पार्ट है और ये जो साइड में आप ये सारे देख रहे हो, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्टेमन। इसे हम स्टेमन बोलते हैं। ये मेल पार्ट है। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। ये जो येलो कलर की लाइन देख रहे हो ये फिलामेंट होता है। ठीक है, और ऊपर ये जो वाइट कलर का है दिस इज एंथर। इस एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, और वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वही मेल गैमीट को कैरी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेल स्टेरिलिटी में क्या है कि जो मेल है वो स्टेराइल है। स्टेराइल का मतलब क्या है? वो फर्टाइल नहीं है, वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज मेल स्टेरिलिटी। अगर मेल स्टेराइल है तो उसके लिए क्या होगा? जो फ्लावर होगा उसमें ये जो स्टेमन होगा वही डिस्टॉर्टेड होगा। ठीक है, जा तो इसमें क्या होता है कि ऐसे हो सकता है कि पोलन ग्रेन ही एब्सेंट है, क्योंकि अगर स्टेमन में ये जो एंथर है ये ही डिस्टॉर्टेड होगा तो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। अगर पोलन ग्रेन है भी तो वो नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन जो होते हैं उसे हम मेल स्टेरिलिटी कह देते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट है उसके जो अपने पोलन्स हैं वो तो किसी काम के होते ही नहीं है, जहाँ तो वो नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो वो नॉन फंक्शनल होते हैं। तो इसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है और क्रॉस पॉलिनेशन ही करवानी पड़ती है और उसके बाद रिप्रोडक्शन होती है और उसके बाद जो भी प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो हेल्दी होते हैं और उनमें ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं। मेल स्टेरिलिटी रेफर्स टू अ कंडीशन इन विच पोलन इज ईदर एब्सेंट, या तो जो पोलन है वो एब्सेंट होगा क्योंकि जो पोलन होता है उसी में मेल गैमीट होता है। ठीक है, और नॉन फंक्शनल इन फ्लावरिंग प्लांट्स अगर प्रेजेंट होगा तो वो फंक्शन नहीं करेगा, वो नॉन फंक्शनल होगा। मेल स्टेरिलिटी इज करेक्टराइज्ड बाय नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन, ये एन है। ठीक है, नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन्स वाइल फीमेल गैमीट्स फंक्शन नॉर्मली। अब अगर कोई भी प्लांट है, ठीक है, वो मेल स्टेराइल है, अगर उसमें मेल स्टेराइल है, ठीक है, दैट इज पोलन ग्रेन जो है वो नॉन फंक्शनल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फीमेल गैमीट्स होंगे, ठीक है, वो भी नॉन फंक्शनल होंगे। नहीं, ये जो फीमेल गैमीट होंगे, ठीक है, ये अच्छी तरह से नॉर्मली परफॉर्म करेंगे, नॉर्मली फंक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेल स्टेरिलिटी के कुछ मेन फीचर्स हैं। क्या मेन फीचर्स हैं? प्रेजेंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी लीड्स टू हेट्रोजाइगोसिटी इन अ स्पीशीज। अब हेट्रोजाइगोसिटी क्या होता है? ठीक है, कहते हैं कि जो मेल स्टेरिलिटी है इसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पीशीज है उसमें हेट्रोजाइगोसिटी आएगी। मतलब अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन होगी, उसके बाद जो भी हमारे पास प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे उनमें जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे? हेट्रोजाइगस नहीं होंगे, वो होमोजाइगस सेल्स होंगे। होमोजाइगस सेल का मतलब क्या होता है कि अगर किसी सेल में सेम एलील प्रेजेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सेल है और इसमें सेम एलील प्रेजेंट है, दैट इज कैपिटल ए और कैपिटल ए, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया? होमोजाइगस सेल हो गया, तो ये इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, और हेट्रोजाइगस सेल कौन सा होगा कि अगर कैपिटल ए एक डोमिनेंट फॉर्म है, ठीक है, और सेकंड एलील है स्मॉल ए, तो ये हमारे पास कौन सा सेल हो गया?
हेट्रोजाइगस सेल हो गया। तो मेल स्टेरिलिटी की वजह से, क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट एलील्स आके सेल्स में इकट्ठे होंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, हेट्रोजाइगोसिटी एक प्लांट में ज़्यादा बढ़ेगी। और हेट्रोजाइगोसिटी का मतलब क्या है, वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है। इट अक्कर्स बाय स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि नेचुरल, ठीक है। अब मेल स्टेरिलिटी प्लांट्स में नेचुरली अक्कर होती है, ठीक है, बाय म्यूटेशंस, क्योंकि हमें पता है कि ऑल स्पीशीज, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें म्यूटेशंस आती रहती हैं, ठीक है। लॉट ऑफ द म्यूटेशंस तो निग्लिजिबल होती हैं, लेकिन कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये भी जो मेल स्टेरिलिटी है प्लांट्स में, ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस की वजह से होती है। या फिर अगर नहीं है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो प्लांट है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही हो, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें मेल स्टेरिलिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सारे पोलन्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे अगर प्रेजेंट हैं, या फिर नहीं प्रेजेंट होंगे तो हम अपनी मर्जी से कोई सा भी पोलन वहाँ पे पोलिनेट करवा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन हम करवा सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली बाय केमिकल और फिजिकल म्यूटाजेंस, ठीक है। जहाँ तो केमिकल मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ फिर आप म्यूटाजेंस को भी यूज़ कर सकते हो। म्यूटाजेंस आप आर्टिफिशियली, म्यूटाजेंस वो केमिकल्स होते हैं जो म्यूटेशंस को कॉज करते हैं, ठीक है, उसे हम म्यूटाजेंस बोलते हैं। उसके बाद जो मेल स्टेरिलिटी है, ठीक है, वो कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली मेल स्टेरिलिटी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जिसे हम GMS भी बोल देते हैं। फिर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जिसे हम CMS भी बोलते हैं। फिर साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। सो ये 3 तरह की बेसिकली मेल स्टेरिलिटी होती है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो है वो क्या होती है, ठीक है। जेनेटिक आपको पता ही है, जेनेटिक मटेरियल मतलब कि न्यूक्लियस की बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को कंट्रोल कौन करता है, ठीक है। सो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियर जीन्स। जो न्यूक्लियर जीन्स होते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियस में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो जीन्स जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को कंट्रोल करते हैं। अब इसमें क्या होता है, मोस्टली इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल रिसेसिव MS जीन। तो एक रिसेसिव जीन होता है, दैट इज स्मॉल MS। सो रिसेसिव जीन जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को कंट्रोल करता है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, सेफ्लार, ठीक है, वो एक एक्सेप्शन है, उसमें ऐसा नहीं होता है। अब इसमें और क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ A मेल स्टेराइल एंड B मेल फर्टाइल लाइन। मतलब कि इसमें क्या होता है कि 2 लाइन्स होती हैं, एक हमारे पास A लाइन होगी, ठीक है, दूसरी हमारे पास B लाइन होगी। तो जो हमारी A लाइन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो लाइन है मेल स्टेराइल लाइन, मतलब कि ऐसी लाइन जिसमें मेल स्टेराइल है, लेकिन जो B लाइन है दैट इज़ अ मेल फर्टाइल लाइन, मतलब कि उसमें मेल फर्टाइल है, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। A इज़ अ मेल स्टेराइल लाइन। तो हमने पहले ही बात करी कि मोस्टली इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल रिसेसिव जीन। अगर मेल स्टेरिलिटी है, ठीक है, अगर A जो है मेल स्टेराइल लाइन है, तो इसमें क्या होगा, रिसेसिव जीन ही होगा। तो A इज़ अ मेल स्टेराइल, A मेल स्टेराइल हो गया, तो इसके जीन्स कौन से होंगे, स्मॉल MS एंड B इज़ अ मेल फर्टाइल लाइन, तो ये हो गया कैपिटल MS। This type of sterility is maintained by crossing male fertile and male sterile line। अब ये तो आपने सारा पढ़ लिया, ठीक है, कौन इसे कंट्रोल करता है, इसमें कौन सा जीन होता है और कितनी लाइंस होती हैं जिन्हें हम क्रॉस करवाते हैं। लेकिन हमने इस मेल स्टेरिलिटी को मेंटेन कैसे करके रखना है, ठीक है। तो इसे मेंटेन करने के लिए, ताकि क्योंकि ये जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है ये बहुत ही अनस्टेबल होती है, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट या फिर हम इन्वायरमेंट में हम जो भी फैक्टर्स आते हैं, अगर टेम्परेचर हो गया, ठीक है, या फिर फोटो पीरियड हो गया, अगर कोई भी फैक्टर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये फर्टाइल मेल स्टेराइल लाइन जो है मेल फर्टाइल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, वो फर्टाइल पोलन्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही अनस्टेबल है और हमें इसे मेंटेन करके रखना है। इसे मेंटेन हम कैसे करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो मेल स्टेराइल लाइन है स्मॉल MS, इसे हम मेल फर्टाइल लाइन जो होती है उससे हम क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं।
तो क्रॉसिंग के बाद हमारे पास जो F1 है उसमें हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल MS एंड स्मॉल MS। सो ये क्रॉसिंग तो आपको आती ही होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब कैपिटल है, कैपिटल MS, रिसेसिव नहीं है, तो ये लाइन कौन सी होगी, मेल फर्टाइल लाइन। मतलब कि F1 में हमारे पास मेल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं जब हम इसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, अगर हम ये MS ऐसे इसकी हम सेल्फ पॉलिनेशन अगर करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल MS, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो ये फर्स्ट ऑफस्प्रिंग हो गया, और सेकंड हमारे पास ये हो गया, और थर्ड हमारे पास ये, और उसके बाद लास्ट में ये। मतलब कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफस्प्रिंग ऐसा है जो मेल स्टेराइल है, और बाकी जो भी ऑफस्प्रिंग है वो सारे मेल फर्टाइल है। मतलब कि इसमें 3:1 आती है। ठीक है, तो जो F2 है उसमें 3 मेल फर्टाइल लाइन्स प्रोड्यूस होती हैं और एक मेल स्टेराइल लाइन प्रोड्यूस होती है। लेकिन हमने स्टेरिलिटी को तो मेंटेन करके रखा ना, तो इसे बोलते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अब इस तरह की स्टेरिलिटी को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सीड प्रोपागेटेड एंड वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड क्रॉप्स। ठीक है, जो सीड प्रोपागेटेड क्रॉप्स होती हैं और वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, उसमें इस तरह की मेल स्टेरिलिटी को यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब कि दोनों तरह की कोई भी क्रॉप है, अगर वो सीड से प्रोपागेट होती है वहाँ पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई क्रॉप वेजिटेटिवली प्रोपागेट होती है वहाँ पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि इट इज़ अनस्टेबल एंड इज़ अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। ठीक है, इस तरह की स्टेरिलिटी अनस्टेबल होती है। थोड़ा सा भी अगर इन्वायरमेंट का थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, तो ये मेल फर्टाइल लाइन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट, मतलब कि मेल स्टेराइल लाइन जो होती है होते हुए भी ये फर्टिलिटी शो करना स्टार्ट कर देती है। हमारे पोलन्स जो होंगे फर्टाइल फंक्शनल पोलन्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी भी आगे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। सो 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इस तरह की जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है जो टेम्परेचर सेंसिटिव है। ठीक है, अगर टेम्परेचर जो है, अगर कोई, अब जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर होता है किसी क्रॉप के लिए, कोई एक टेम्परेचर होगा, ठीक है, अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा हुआ या फिर उस टेम्परेचर से कम हुआ, ठीक है, तो वो मेल स्टेराइल होते हुए भी फंक्शनल पोलन्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो वो क्रॉप्स होगी टेम्परेचर सेंसिटिव। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं कि उन क्रॉप्स में क्या है, टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है। तो वो एक क्रिटिकल टेम्परेचर वहाँ पे असाइन होता है कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर इस टेम्परेचर से ना कम होना चाहिए ना इस टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड है फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। कुछ ऐसी क्रॉप्स जिसमें अगर फोटो पीरियड, फॉर एग्जांपल कि एक क्रॉप है, ठीक है, उसे क्या चाहिए, लॉन्ग डे चाहिए। अगर लॉन्ग डे होगा तो वो स्टेराइल रहेगा, लेकिन अगर उसे शॉर्ट डे कंडीशन मिलेगी, फोटो पीरियड कम होगा, तो वो फंक्शनल पोलन्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो मतलब क्या है कि वो क्रॉप क्या है, उस क्रॉप में क्या है, फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है। थर्ड है ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अब ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है, अब आपको पता है ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक फॉरेन जीन होता है जिसे हम ट्रांसजीन बोलते हैं, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जीनोम ऑफ द क्रॉप। ठीक है, तो उन ट्रांस जीन्स को भी इंट्रोड्यूस करके हम जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो है प्लांट्स में क्रिएट कर सकते हैं। तो सेकंड है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या है कि इट इज़ कंट्रोल्ड बाय साइटोप्लाज्मिक जीन्स। मतलब कि जो जीन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वही इसे कंट्रोल करते हैं, तो इसीलिए हम इसे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं, और हम उसे क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोजीन्स भी बोल देते हैं। आपको पता है सेम ही बात है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लाइन जो कि मेल स्टेराइल होगी, और बी लाइन जो कि मेल फर्टाइल होगी। तो यहाँ पे देखिए इट कंसिस्ट ऑफ ए लाइन जो कि मेल स्टेराइल है जैसे पीछे थी, और बी लाइन जो कि मेल फर्टाइल लाइन है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, वहाँ पे जब हम मेल स्टेराइल और मेल फर्टाइल दैट इज ए और बी लाइन को आपस में क्रॉस करवाते थे, तो F1 में क्या प्रोड्यूस होता था, मेल फर्टाइल लाइन प्रोड्यूस होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, मेल स्टेराइल लाइन प्रोड्यूस होगी।
अब इसे कहाँ यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड फॉर वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड क्रॉप्स। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना, जो पीछे वाली थी, ठीक है, दैट इज जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी थी, वो सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि सीड और वेजिटेटिव दोनों तरह की क्रॉप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहाँ पे यूज़ होती है? सिर्फ वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड क्रॉप्स में यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि F1 में मेल स्टेराइल प्रोड्यूस होगा। अगर F1 स्टेराइल है मतलब कि सीड फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो सीड प्रोपगेटेड क्रॉप्स होती हैं वहाँ पे इस तरह की स्टेरिलिटी को यूज़ नहीं किया जाता है। इस तरह की स्टेरिलिटी को सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है, बट नॉट फॉर सीड प्रोपगेटेड क्रॉप्स बिकॉज F1 इज स्टेराइल और ये स्टेबल होती है एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। ठीक है, वो तो बहुत सेंसिटिव थी, इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी चेंज होता था तो वो अनस्टेबल थी, वो अफेक्ट हो जाती थी। जैसे मैंने आपको 3 बताई हैं, ठीक है, फोटो पीरियड से अफेक्ट होगी, टेम्परेचर से अफेक्ट होगी, लेकिन ये स्टेबल है। इसका ये मेंटेनेंस भी देख लेते हैं। ये ए लाइन है जो कि मेल स्टेराइल है, ये बी लाइन है जो कि मेल फर्टाइल है। इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया, हमारे पास क्या हो गया? मेल स्टेराइल लाइन F1 में प्रोड्यूस होगी। हम फिर से इस मेल स्टेराइल लाइन को मेल फर्टाइल लाइन जो है, ये जो बी लाइन है, उसके साथ क्रॉस करते हैं और हमारे पास फिर से क्या आ जाता है? मेल स्टेराइल। तो इस तरह से इसकी स्टेरिलिटी मेंटेन की जाती है। लास्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, मतलब कि इस तरह की जो मेल स्टेरिलिटी है दोनों साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर दोनों जीन्स कंट्रोल करते हैं। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मतलब कि साइटोप्लाज्मिक जीन्स भी कंट्रोल करेंगे, जेनेटिक जो जीन्स होते हैं दैट इज़ न्यूक्लियर जीन्स होते हैं वो भी कंट्रोल करेंगे। और इसमें जैसे हमारी जो पहली 2 लाइन्स है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, उसमें सिर्फ 2 लाइन थी, ए और बी लाइन, लेकिन इसमें 3 लाइन्स होती हैं, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन। जो आर लाइन होती है दैट इज़ अ रीस्टोरर लाइन। रीस्टोर का मतलब क्या है? जो किसी चीज़ को दोबारा से रीस्टोर करे, जो खो चुकी है। ठीक है, तो आर एक रीस्टोरर लाइन है। ये क्या रीस्टोर करती है? फर्टिलिटी ऑफ अ मेल स्टेराइल लाइन ए, क्योंकि हमारे पास जो ए लाइन है वो क्या है? मेल स्टेराइल। हमने उसकी फर्टिलिटी को यहाँ पे रीस्टोर करना है, तो इसलिए हमें उसे आर लाइन के साथ क्रॉस करवाना पड़ता है जो कि रीस्टोरर लाइन होती है। और उससे क्रॉस करवाने के बाद जो मेल स्टेराइल ए लाइन है उसकी फर्टिलिटी रीस्टोर हो जाती है। इट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सीड एंड वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड क्रॉप्स। दोनों तरह की जो क्रॉप्स हैं उसमें यूज़ हो जाता है। दिस इज़ हाईली स्टेबल एंड नॉट अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट का कोई इसमें ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो, मेल स्टेराइल लाइन, ये होगी मेल फर्टाइल लाइन। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया? स्टेराइल प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया, ये हमारे पास जो स्टेराइल प्रोड्यूस हो गया, अब ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, सो मेल स्टेराइल है, इसको किसके साथ क्रॉस करवाया? ये होगी रीस्टोरर लाइन। ये कौन सी होगी? रीस्टोरर लाइन। सो इससे हमारे पास जो फर्टिलिटी है वो क्या होगी? रीस्टोर। अब ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी? मेल फर्टाइल लाइन प्रोड्यूस हो गई। अब ये हमारे पास एक ये है, ठीक है, और एक हमारे पास ये है। हमने इन दोनों को आपस में फिर से क्रॉस करवाया तो यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा याद रखने वाला कुछ नहीं है, लेकिन इसमें इतना ही है कि मेल स्टेराइल लाइन को मेल फर्टाइल लाइन के साथ जब क्रॉस करवाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? मेल स्टेराइल प्रोड्यूस होता है। और जब हम उसकी रीस्टोरर के साथ क्रॉसिंग करवाते हैं तो जो उसकी फर्टिलिटी है वो रीस्टोर हो जाती है। So this was all about the video. Thanks for watching it. Please subscribe to my channel Science on Tips. Thanks a lot.